आज के इस ऑनलाइन क्लास में जुड़े हुए समस्त हमारे आदरणीय शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं अभिनंदन है। आप सभी का स्वागत है और विद्यार्थियों को भी निर्देश है कि आप लोग शांतिपूर्वक इस पार्ट में जो भी लिखने लायक है नोट्स है उसको लिखते जाएं और जो भी प्रश्न है उसको भी पूछते जाइए। चलिए देखते हैं। आज है देखो बीजगणित के नाम से है ना, और इंग्लिश भी उसको अलजेब्रा बोलते हैं। बीजगणित बीजगणित के नाम से थोड़ा सा कभी कभी कठिनाई लगती है। मैं भी जब स्टार्ट में 6वीं 7वीं से पढ़ना शुरू किया तो थोड़ा ऐसा लगता था कि इसको कैसे हल करें। मतलब शुरू शुरू में तो ये होता था कि धन और ऋण कहाँ पर लगाएं, कहीं पर भी ऐसा लग जाता था है नहीं। फिर उसके बाद उसकी पता चला कि उसका जो उदाहरण है बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। अमूर्त जरूर बोलते हैं ना, अमूर्त बीजगणित भी रहता है, लेकिन अमूर्त जरूर है, लेकिन इसमें कोई बहुत ज़्यादा नियम नहीं है। बारीकी से अगर देखें तो वो सॉल्व हो जाता है। चलिए देखते हैं बीजी व्यंजक का गुणा, है ना, ये टॉपिक है। तो उसके गुणा के पहले हम बहुत से चीजों को योगफल कैसे करते हैं, गुणा में क्या क्या जो नियम है उसको पहले क्लियर कर लेते हैं। तो इसमें एक आता है चर राशि, है ना। चर राशि जितने भी हम अंग्रेजी के अल्फाबेट्स का प्रयोग करते हैं, ज्यादातर स्मॉल लेटर्स का प्रयोग करते हैं, ये सब चर राशि के रूप में बीजगणित में प्रयोग होता है। और चर राशि इसलिए कहते हैं कि इसके स्थिर मान नहीं होते, कई संख्यात्मक मान होते हैं, है ना। वह राशि जिसके कई संख्यात्मक मान होते हैं, जैसे x है, y है। जैसे हम कोई समीकरण में प्रयोग किए या बीजी पद में प्रयोग किए तो उसका मान एक स्थिर नहीं है कि एक ही रहता है, 5 ही रहता है, वो बदलते रहता है। उसका मान मतलब कंडीशन के आधार पर रहता है, शर्त के आधार पर अलग अलग, समीकरण में अलग, व्यंजक में अलग, और कईयों में रिपीट भी हो जाता है। तो उसके स्थिर मान नहीं होते। जैसे हम एक संख्या है, संख्या जो है वो जितने भी संख्या हम गणना में प्रयोग करते हैं वो सब अचर कहलाता है। जैसे 10 है, 5 है, 7 है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, हम उसको 8 नहीं लिख सकते हैं, सप्ताह में 8 दिन हो जाएगा। तो अंकों को, जितने भी अंक है जो हम गणना में प्रयोग करते हैं वो सभी जो है वो अचर कहलाता है। वह राशि जिसका निश्चित संख्यात्मक मान हो। सभी संख्याएं शून्य भी सम्मिलित है। उसके अलावा आप देखते हैं आगे के क्लास जैसे पढ़ते हैं, विज्ञान में पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, उसमें टा रहता है या तो म्यू रहता है ना। वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग है, वो भी एक नियतांक है, सी से दर्शाते हैं। ऐसे कईयों चीज है। और जैसे पाई है, पाई का मान 22/7 होता है, तो ये अचर आता है। पाई पाई चर नहीं है ना, पाई अचर है, उसका एक नियत मान होता है। तो जो जिसका स्थिर मान होता है, एक ही मान होता है, वो सब पूरे अचर में आते हैं। अब देखते हैं हम योगफल के नियम, है ना। चर और बीजी पद को योग करते हैं तो क्या क्या नियम है, कोई एकदम ज्यादा कठिन नहीं है नियम, उसमें ध्यानपूर्वक देखते हैं। इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, अगर नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। पहला तो योग कब होगा, जैसे हम जोड़ेंगे, योगफल में दोनों आ जाता है, जोड़ना और घटाना। हम बीजी पद को कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे। तो पहला तो मैं बीजी पद के बारे में कुछ बता देता हूं। जैसे मैंने यहाँ लिखा 9x का घात 7, इसमें पहले ये देख लीजिए कि क्या क्या है इसमें। 9 को गुणांक कहते हैं ना, इसमें जो गुणांक है वो है 9, और घात जो है वो जो चर में जो घात है उस घात को लिखते हैं। चर जो है x है, उसका घात है 7। चर को चरांक या चर भी कहते हैं, है ना, चरांक या इसको चर भी कहते हैं, और वही आधार भी हो गया है। उसका जो चर है वो x है। तो ये पहले जान लीजिए गुणांक क्या है, घात क्या है और चर क्या है। जैसे मैंने एक लिखा यहाँ पर मात्र y लिख दिया, y का घात 3 लिख दिया, तो यहाँ गुणांक क्या होगा, किससे गुणा होगा। कोई संख्या को हम किससे गुणा करते हैं कि वो ज्यों त्यों रहता है, बदलता नहीं, 1 से करते हैं। इस स्थिति में इसका गुणांक 1 होगा। और इसका जो घात है, घात तो जो लिखा है दिख ही रहा है, घात 3 होगा। और जो चर है या चरांक है वो है y, उसी को आधार भी आप मान सकते हैं। जैसे मैंने x लिखा तो x में क्या क्या है, घात क्या है, 1 है ना। किसी भी संख्या में अगर घात को नहीं लिखा है तो वहां 1 रहता है ना। 1 तक घात 0 कर दें तो चेंज हो जाता है, लेकिन घात अगर कुछ भी नहीं लिखा है, कोई चर में घात नहीं लिखा है तो उसका घात भी 1 रहता है। और मैं गुणांक को पहले ही बता चुका हूं, अगर गुणांक सामने में नहीं लिखा है, कोई संख्या का गुणा नहीं हुआ है,
तो 1 से गुना रहता है। गुणांक भी 1 है, घात भी 1 है, और चर क्या है? x है। तो ये पहले जान लीजिए आप, गुणांक क्या है, घात क्या है और चरांक क्या है। चलिए अब अगला देखते हैं। अब इसमें क्या क्या नियम है। हम गुना जरूर करते हैं, लेकिन गुना करने के बाद बीजी पद को जोड़ना या घटाना पड़ता है उसके चिन्ह के आधार पे। उसी को योगफल कहते हैं, है ना। योगफल में दोनों आ जाता है, जोड़ना और घटाना। चलिए देखते हैं योगफल के क्या क्या नियम है ना। यहां लिखूंगा तो समय भी लेगा, 60 में लिख सकता हूं। चलिए योगफल के नियम। योगफल के नियम क्या क्या नियम है जिससे हम योग करेंगे। पहला तो चर और घात समान होना चाहिए, है ना। जिसका हम योग कर रहे हैं, जिस पद का चर एवं घात समान होना चाहिए। जोड़ने या घटाने के लिए, बीजी पद को जोड़ने या घटाने के लिए चर भी एक जैसा होना चाहिए और घात भी होना चाहिए एक जैसा। गुना करने के लिए तो घात अलग अलग भी हो जाता है, लेकिन जोड़ना या घटाना है तो घात जो है वो समान होना चाहिए। दूसरा इसका जो कंडीशन है, योग या अंतर गुणांकों का होता है, चर के घात में परिवर्तन नहीं होता। जितना भी हम जोड़ या घटाव करेंगे तो केवल गुणांक का, गुणांक को मैं पहले ही बता चुका हूं, है ना। जैसे योग या अंतर होगा, है ना, योग या अंतर किसका होगा? गुणांकों का होगा, गुणांकों का होता है। घात में परिवर्तन नहीं होता, है ना, घात परिवर्तन नहीं होता। देखिए गुणा करते हैं तो घात जो है बदल जाता है अगर समान चर है तो, लेकिन योग या अंतर करते हैं तो घात में परिवर्तन नहीं होता, है ना। घात जो है वो ज्यों का त्यों रहता है, कोई चेंजेस नहीं होता। तीसरा जो इसकी कंडीशन है, समान चिन्ह वाले हैं। आप ये जानते होंगे नियम को, कौन सा जुड़ेगा कौन सा घटता है ना। चिन्ह समान है तो जोड़ देते हैं, राशि का या पद का चिन्ह समान है तो जोड़ते हैं, अलग अलग है तो घटाते हैं। और बड़ी चिन्ह का बड़ी संख्या का चिन्ह लिखते हैं तो यहां लिखेंगे समान चिन्ह युक्त संख्याओं को, समान चिन्ह वाले संख्याओं को या राशि को या पदों को, संख्याओं को या राशियों को जोड़ते हैं। अब जोड़ेंगे तो चिन्ह बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। और असमान को क्या करते हैं? इसी प्रकार असमान को घटाते हैं। और घटाने के बाद जिसका मान परिमाण में जाता है ना, परिमाण इसलिए कहा जाता है कि जैसे कोई ऋणात्मक संख्या है, जैसे ऋण 10 है और धन 8 है। अब ऐसा नहीं कह सकते कि आप 10 जो है बड़ी है क्योंकि वो ऋणात्मक है, और परिमाण बोल देने से ये होता है उसका ऋण और धन हट जाएगा उतना देर। कौन सी बड़ी है? जो परिमाण में बड़ा है उसी के चिन्ह को लेते हैं। जैसे असमान चिन्ह है तब असमान चिन्ह वाले राशियों को या संख्या को घटाइए और घटाते हैं बड़ी संख्या या राशि का चिन्ह लिखते हैं। और कौन सी बड़ी? परिमाण में बड़ी। चलिए तो ये योग का नियम है। देखिए योग करेंगे तो ये तीनों बिंदु अगर आपका क्लियर है तो आप आराम से योग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चर और घात समान होना चाहिए पहला। जैसे हम जोड़ेंगे या घटाएंगे कब? बीजगणित को, बीजी पद को कब जोड़ेंगे घटाएंगे? चर एवं घात समान होना चाहिए, ठीक है, तब उसको जोड़ सकते हैं। जैसे x है, x तक घात 3 है तो हम ये देखते हैं 1 तक घात 3 वाला और है क्या, भले गुणांक कोई भी रहे, वो 3x रहे चाहे 4x रहे, है ना। मतलब चर को भी देखते हैं और उसके घात अगर बराबर है तभी हम जोड़ सकते हैं और तभी हम घटा सकते हैं, अलग अलग में नहीं होगा। दूसरा, योग या अंतर गुणांक का होता है। जब भी हम जोड़ते या घटाते हैं बीजी पद को तो सिर्फ गुणांक में जोड़ या घटाव करते हैं, बाकी चर को तो ज्यों त्यों लिख देते हैं एक बार, कोई अंतर नहीं होता है।
चलिए अगर आगे, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब तीसरा कंडीशन एक बार और बताता हूँ ना, तीसरा और बताता हूँ, तीसरा ध्यान देंगे, है ना, जो भी प्रश्न है और आप लोग पूछ सकते हैं। तीसरा ध्यान पूर्वक देखेंगे इसको, उसके चिन्ह के ऊपर डिपेंड करता है कि हम जोड़ेंगे कि घटाएंगे। अगर दोनों का चिन्ह या जितने भी है सभी का चिन्ह अगर एक जैसा है तो जोड़ दीजिए, ऋणात्मक है पूरे या धनात्मक है, और चिन्ह नहीं बदलना है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, ऋण ऋण धन कहने की आदत बन गया है ना। ऋण 10 और ऋण 5 है, ऋण 10x ऋण 5x, तो दोनों ऋणात्मक है, तो क्या होगा, जुड़ेगा और ऋण 15x होगा, चिन्ह भी वही रहेगा, चिन्ह नहीं बदलता, चिन्ह गुना में बदलता है, ठीक है ना, गुना में उसका चिन्ह जो है वो बदलता है। आप लोग ना म्यूट जो है करके रखेंगे स्टूडेंट लोग, अगर पूछना है ना हम अवसर देंगे, उसमें आप लोग आन करेंगे। चलिए अब देखते हैं, अलग अलग चिन्ह है तो क्या होगा, घटा दीजिए गुणांक को, और जो बड़ी वाले चिन्ह है, बड़ी संख्या है परिमाण में जिसका मान ज्यादा है उसका चिन्ह लिखो। जैसे मैंने एक उदाहरण लिख रहा हूं यहाँ पर, ये इसके लिए उदाहरण, ऋण 10y वर्ग धन 7y वर्ग। अब देखिए इसमें ये क्या होगा, जुड़ेगा कि घटेगा। पहला शर्त देखिए, चर y है दोनों में, घात 2 है, यहां भी 2 है, मतलब चर और घात समान है, तो सिर्फ गुणांक को जोड़िए घटाइए। तो पहले देखिए जुड़ेगा कि घटेगा। एक ऋण 10 है, एक धन 7 है, मैंने बता दिया है, जुड़ेगा नहीं, नहीं जुड़ेगा, है ना। अभी क्या बताया हूं, असमान चिन्ह वाले को घटाते हैं, अलग अलग चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, घटेगा। किसका परिमाण ज्यादा है, परिमाण में कौन सा ज्यादा है, 10 है ना, 10 में 7 को घटा देंगे 3 आएगा। अब जो परिमाण में बड़ा है उसका चिन्ह लिखते हैं, 10 का चिन्ह क्या होगा, ऋण, मतलब सीधे सीधे बोलो कौन सी संख्या बड़ी है, 10 बड़ी है कि 7, तो 10 का हम क्या ले लेंगे, चिन्ह ले लेंगे, है ना। तो 3y वर्ग, देखिए यहां पर हम चर को कोई परिवर्तन नहीं किए हैं, चर को, तो ये जो है गुणा का नियम है, और मुझे लग रहा है कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं, योगफल के नियम को आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट करके आप रख सकते हैं या तो समझने की कोशिश कीजिए। अब देखते हैं गुणा का नियम, है ना, गुणा में क्या नियम होते हैं। गुणा और भाग को एक साथ आप ले सकते हैं, गुणा और भाग का भी नियम ले सकते हैं। चलिए गुणा करते हैं तो क्या होता है, जिसको गुणनफल कह सकते हैं, है ना, गुणनफल के नियम, विजिपथ को हम गुणा करें तब क्या होगा, तो गुणांकों का गुणांक के साथ गुणा होता है ना, गुणांकों का गुणा होता है। एकदम आसान है, जैसे हम गुणांक को जोड़ते या घटाते हैं वैसे इसमें गुणा जो होगा गुणांकों का होगा, है ना। दूसरा इसकी जो कंडीशन है, घातांकों को गुणा में हम जोड़ देते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए यहां पर अगर चिन्ह अलग अलग है तब क्या होगा, अलग अलग है तो जोड़ते जरूर है लेकिन वो घटेगा, है ना, इसलिए तो योगफल में दोनों आ जाता है ना, घटता भी है जुड़ता भी है, देख उसकी चिन्ह पर डिपेंड करता है। गुणांकों का गुणा होता है, दूसरा घातांकों का योग होता है, योग होता है। कब होता है, इसकी कंडीशन मैं नहीं लिख पाया हूं, कोष्टक में लिख लीजिए, चर समान होने पर, चर समान होने पर। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात यह है, घात समान होना जरूरी नहीं है ना, सिर्फ क्या समान होना चाहिए, चर, जैसे एक है तो एक का, y है तो y, है ना। जैसे एक उदाहरण देखते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा। मैंने यहां पर लिखा 3x घात 3 7 गुणा 9x घात 4, ये इस प्रकार से लिख दिया,
ठीक है, तब क्या होगा? तो गुणांक का गुणा गुणांक से कीजिए, 9 का गुणा 3 से करेंगे, 9 तिया 27। अब देखते हैं चर एक जैसा है क्या, समान है क्या? एक्स है, यहां भी एक्स है, यहां भी एक्स है, चर एक जैसा है, तो क्या कर सकते हैं, उसके घात को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो एक्स का घात एक बार ऐसा लिख सकते हैं 7 धन 4, एक्स का घात 7 धन 4, 27, एक्स का घात 7 और 4 हो जाएगा 11, 7 और 4 हो जाएगा 11। तो इस प्रकार से हम इसको हल करते हैं। अब रही बात यहां चिन्ह का, तो चिन्ह एक जैसा दिख रहा है तो धन आएगा, चाहे ऋण ऋण रहे चाहे धन धन रहा। देखिए गुणा की बात हो रही है, पहले हम देखे जोड़ने या घटाने में, है ना, एक जैसा चिन्ह, दो ऋणात्मक है उसको जोड़ेंगे तो उसका चिन्ह नहीं बदलता, ऋण ही आता है। लेकिन उसी को अगर गुणा कर दें दो ऋणात्मक को तो धनात्मक आता है, ठीक है। और अलग अलग चिन्ह है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऋण ही आएगा। धन धन है तो धन ही रहता है, ऋण ऋण है तब भी धन हो जाता है, और ऋण और धन आ गया अलग अलग चिन्ह तो ऋण आएगा हमको, ठीक है। कोई भी अगर दिक्कत हो म्यूट करके रखेंगे बच्चे लोग। चलिए आगे देखते हैं, हमारा जो है आज का क्लास जो है कंप्लीट होना चाहिए, है ना, समय को देखते हुए। तो कुछ योगफल का उदाहरण देख लेते हैं जो 7वीं का है, और उसके बाद 8वीं का जो गुना है वो उसको देखेंगे, है ना, दोनों का समावेश है। अब भाग में क्या होता है, घातांकों का, है ना, यहां लिख सकते हैं भाग में समान चर वाले, समान चर वाले घात को घटाते हैं, घटाते हैं। गुणा में जब जोड़ते हैं तो भाग में क्या करते हैं, घटाते हैं। समान चर होना चाहिए कंडीशन, ठीक है। चलिए आगे कुछ उदाहरण देखते हैं जोड़ने का और घटाने का। जैसे प्रश्नावली से लिया गया है उदाहरण जो है 7वीं का है, योगफल ज्ञात कीजिए, है ना। योगफल मतलब जोड़ना होता है, और क्या क्या लिखा है देख लीजिए, 5x धन 4y, 5x धन 4y ऋण 12, एक संख्या हो गया। दूसरा है 6x धन 5y, और तीसरा पद है 12 जेठ ऋण 7x धन 9y, 12 जेठ ऋण 7x धन 9y। देखिए इसको हम योग कैसे करेंगे, योगफल पूछा है कैसे जोड़ेंगे, है ना। तो पहले तो जोड़ना है करके आप धन का चिन्ह लगाएंगे, ज्यादा कठिन नहीं है ना। धन का चिन्ह लगाने से कुछ कहीं पर कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, सीधे सीधे हम धन का चिन्ह लगा देते हैं, कोई उसमें चेंजेस और नहीं होगा। अब देखते हैं इसका पेयर देखते हैं। मैं पहले ही बताया हूं जब योग करते हैं तो समान चर होना चाहिए। तो जैसे x है, यहां पर आया x वाला और है क्या, कितने सने हैं, है ना, 5x है, 6x है, और एक ऋण 7x है। अब देखिए दोनों का चिन्ह एक जैसा है, उसको जोड़ दो, अलग है उसमें घटा दो, सीधे सीधे कर देते हैं। 5x और 6x कितना हो जाएगा जोड़ने पर, 11x। केवल गुणांक जुड़ेगा या घटेगा, घात में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो 5 और 6 हो जाएगा 11x। 11x में 7x को घटाइए, ये देखिए ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है ना। 11x धन है और ऋण 7x मतलब ऋणात्मक है, घटाएंगे तो 4x आएगा, और 4x भर लिख दिए मतलब ये धन चिन्ह है यहाँ पर, ठीक है। सीधे सीधे मैं फॉलो कर रहा हूं, या एक 5 लिख सकते हैं। चलिए एक स्टेप बढ़ाते हैं, 5x धन 6x ऋण 7x, ये एक हो गया। अब उसके बाद देखिए y वाला कितना है, ये 4y है, 5y है, 9y है, सभी धनात्मक है। 4y धन 5y धन 9y, ठीक है। चलिए अब देखते हैं जो और संख्याएं क्या है। जेड वाला भी है क्या, सिर्फ एक ठन है जेड, तो एक ठन है तो ज्यों त्यों रहेगा, उसमें जोड़ने घटाने का काम और नहीं होगा। और संख्या देख लीजिए, कुछ और संख्या है क्या, अचर, तो ऋण 12 भर है मात्र, तो ऋण 12 लिखेंगे। तो अब देखिए पास ले आए। अब देखिए एक जैसा चिन्ह वाले को जोड़िए, 5x 6x दोनों धनात्मक है, जुड़ेगा 11x। 11x में 7x घटेगा क्योंकि एक धन और एक ऋण चिन्ह बन रहा है, तो आएगा 4x आएगा। 4x 11x से बड़ी संख्या है, इसलिए 4x का चिन्ह जो है वो भी धनात्मक, 11x भी धनात्मक। चलिए y वाला देख लीजिए, सभी धन है तो कोई सोचना ही नहीं है, जोड़ेंगे इसको।
4 5 9, 9 दूनी 18 आए। जेड का कोई पेयर नहीं बन रहा है तो ज्यों क्यों उतार दीजिए इसको, और ऋण 12 मतलब अचर भी सिर्फ 1 है, तो इस प्रकार से इसका मान आएगा, है ना। कॉमन और लेना चाहें तो ले सकते हैं, कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। ये स्टेप है और आप लोग जरूर ध्यान दिए होंगे, समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया जोड़ना। अब एक आध घटाना देखते हैं। और जोड़ना और घटाना जो है 7वीं में इसका समावेश है। भले आगे की कक्षा में जब जब हम बीजगणित पढ़ते हैं तो स्टेप आता ही है, चाहे 9वीं 10वीं पढ़ो आप, ये जोड़ने घटाने का स्टेप आएगा, बीच में आता है ना। स्टार्टिंग दूसरा होता है लेकिन बीच में स्टेप आता है। जैसे घटाएंगे तब क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x है ना प्लस 7, इसमें से घटाना है में से ऋण 3x वर्ग, ऋण 4x, ऋण 2 को घटाइए, है ना। ये 7th क्लास में आपको मिलेगा, लेकिन स्टेप इसका आते ही रहता है बीच में, है ना, हल करते करते ही आ जाता है। चलिए अब देखते हैं इसको घटाएंगे तो क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, जो भी संख्या हम घटाते हैं आप लोग देखते हैं, जैसे 10 में 5 घटा दिए या 100 में 75 घटा दिए, तो क्या करते हैं, 75 को ऋणात्मक करते हैं, मतलब उसके चिन्ह को बदल देते हैं, तब घटेगा ना। धन लिखेंगे जुड़ जाएगा। आप लिखते भी हैं तो कैसे लिखते हैं, 100 नीचे में लिखेंगे 75 और बगल में ऋण का चिन्ह लिखते हैं, मतलब घटाने वाले का चिन्ह क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। हाँ, इसमें बहुपद बीजी पद में एक ध्यान दीजिए, चिन्ह परिवर्तन होता है, मतलब ऋण रहे तो धन हो जाएगा, धन रहे तो ऋण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक करते हैं हम, दूसरे पद को ऋणात्मक करते हैं तो ऋण का धन और धन का ऋण हो जाता है, चिन्ह परिवर्तन होने के कारण। मतलब बहुत आसान है, चिन्ह जो भी दिख रहा है वो बदल जाएगा घटाने पर, दूसरे वाले का, पहले का नहीं। अब किसको घटा रहे हैं, ये टोटल ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ये 100 है मान के चलो, ये 75 है तो 100 में 75 घटा रहे हैं, तो इसका चिन्ह बदलेगा सेकंड वाले का। तो किस प्रकार से इसका चेंज होगा, देख लीजिए, एक्स वर्ग ऋण 3x धन 7। अब देखिए ऋण करके ऐसे कोष्टक में लिख देते हैं इसको एक बार स्टेप, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसका भी ऋण चिन्ह है 3 का, वो यहीं से शुरुआत हो रहा है, तो 2 ठर ऋण हो जाएगा, है ना। ज्यादातर अच्छा है एक बार एक स्टेप में आप कोष्टक लगा लीजिए, घटाने वाला जैसे केस है तो ऐसे कोष्टक लगा लीजिए। अब क्या होगा, ये ऋण चिन्ह बताता है घटा रहे हैं, पहले में दूसरे को घटा रहे हैं, ये ऋण चिन्ह बताता है। अब घटाने पर सभी का जो चिन्ह है वो परिवर्तन हो जाएगा, तो देख लीजिए सीधे सीधे लिख सकते हैं, ये धन हो जाएगा, ये भी धन हो जाएगा, ज्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि गुना हो रहा है, ऋण गुना ऋण धन, ऋण गुना ऋण धन, ऋण गुना ऋण धन, है ना। तो यहाँ 2 आएगा। अब देखिए योगफल वाला स्टेप आ गया। अब समान चर और समान घात वाले को योग करेंगे, योगफल करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे, है ना। समान घात होना चाहिए और उसी का हम योगफल करेंगे। देख लीजिए यहाँ पर एक्स वर्ग अधिकतम घात है, और ज्यादातर हम मानक रूप में जब लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में तो घात को अवरोही क्रम में लिखते हैं, मतलब बढ़ते हुए घात पहले लेंगे, उसके बाद उससे कम उससे कम। एक्स का घात ज्यादा 2 है, 2 से और ज्यादा घात नहीं है, तो ऐसा कितने संख्या है जो एक्स का घात 2 वाला है, कितने राशि है, 2 है। एक्स वर्ग 3x वर्ग, मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक्स वर्ग में गुणांक 1 है, वो एक्चुअल में 1x वर्ग है, लेकिन उसको हम एक्स वर्ग ही लिखते हैं, 1 से गुना होता है तो जो उसको उतार देते हैं। देखिए अब देखिए चिन्ह देखते हैं, एक्स वर्ग 3x वर्ग। मैं बताया हूं कि समान जो नियम ये है, समान चिन्ह वाला जो पद है, राशि है, उसको जोड़ते हैं। ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है ना। एक्स वर्ग का चिन्ह ये नहीं है, ऋण दिख रहा है, वो 3x का चिन्ह है। चिन्ह कोई भी पद या राशि या संख्या के बाईं तरफ लिखते हैं, है ना। इधर हम प्रेक्षक के दृष्टि से देखें तो, और संख्या की दृष्टि से देखें तो उसके दाईं तरफ हो गया, है ना। हमारे दृष्टि से देखें, प्रेक्षक हम लोग हैं, तो एक टीचर अगर देखता है उस संख्या को तो उसके कौन से तरफ होना चाहिए, टीचर के बाईं तरफ होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए दोनों का घात चिन्ह जो है एक जैसा है। पहले तो हम चर देखें, चर x है, यहाँ भी x है, x का घात 2 है, यहाँ भी x का घात 2 है। अब चिन्ह देखते हैं कि जुड़ेगा कि घटेगा। योगफल तो होगा लेकिन क्या होगा, जुड़ेगा कि घटेगा, है ना। एक 3 है
और एक है तो 4 हो जाएगा, जुड़ेगा, है ना। समान चिन्ह वाले को जोड़ देते हैं और चिन्ह ज्यों त्यों रहेगा, है ना। मतलब धन है तो धन ही रहेगा और चर में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब एक्स वर्ग ही लिखेंगे। 3x वर्ग और 1x वर्ग है, एक्स वर्ग पढ़ते हैं तो 4x वर्ग हो जाएगा। अब देखिए x वाला कितने हैं, ये तो 1 तक घात 2 हो गया। मैंने कंडीशन ये बताया, अगर योगफल करते हैं तो घात चर के साथ साथ घात भी बराबर होना चाहिए, तब वह योगफल होगा। गुणा करने के लिए घात बराबर होना जरूरी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ऋण 3x और धन 4x, चिन्ह जो है अलग अलग है, विपरीत प्रकार के यहाँ पर चिन्ह है, तो ये क्या होगा, है ना, जुड़ेगा कि घटेगा। तो अलग अलग चिन्ह है तो घटा दीजिए, 4x में 3x घटाएंगे तो 1x आएगा और 1x को सिर्फ x लिखते हैं। अब देखते हैं चिन्ह क्या होगा, 4 बड़ी है कि 3 बड़ी है, 4 बड़ी है, इसका चिन्ह क्या है, धन, इसलिए ये भी क्या होगा, उत्तर आएगा वो धन। अलग अलग चिन्ह है, घटा दीजिए, जो बड़ी है परिमाण में उसका चिन्ह लिखिए। अब देखते हैं अचर कितने हैं, है ना, एक्स वाई जेड वाला तो हो ही गया, बीजी पद जो है ये खत्म हो गया है। अब केवल अचर देखते हैं, 7 है और 2 है, संख्याएं जो प्रयुक्त करते हैं गणना, 7 और 2 दोनों के चिन्ह धनात्मक है, जुड़ेगा, 7 और 2 हो जाएगा 9। तो ये हो गया घटाने का करो, घटाने से दूसरे वाले जो पद रहता है उस सभी का चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। चलिए अब हमारा जो मेन टारगेट है गुणा का, है ना, अब गुणा कर सकते हैं, जोड़ना घटाना हो गया तो हम गुणा कर सकते हैं। चलिए मैंने कुछ उदाहरण यहाँ पर कलेक्ट किया है, कुछ एक 7वीं का भी उदाहरण है और 8वीं का भी उदाहरण है। 8वीं से हम शुरू करते हैं, बीजी पद का गुणा। स्पेशल एक प्रश्न यहाँ से श्योर रहता है, 3x ऋण 5 और 2x धन 9, है ना, इसको गुणा करेंगे। पहले ही मैं बता दूं कि जो कोष्टक ब्रैकेट लग गया और यहाँ पर 2 ब्रैकेट लगाया है ना, गुणन का खंड है एक्चुअल में, ऑलरेडी यहाँ पर गुणा का चिन्ह लिखने की जरूरत नहीं है। तो गुणा किस प्रकार से किया जाता है बारीकी से आप लोग ध्यान देंगे, जो नियम पहले मैं बताया हूं वो सब पूरा लागू होगा। देखिए गुणा कैसे करते हैं, ये जो 2 गुणनखंड है इसके प्रत्येक पद या राशि का दूसरे पूरे के साथ करते हैं। जैसे 3x है, 3x का गुणा, ऐसा गुणा लिख दीजिए, ये पूरे के साथ, किसके साथ, 2x धन 9, है ना, 2 गुणनखंड है, इसमें 2 पद है, पहले पद लिए 3x, 3x का गुणा दूसरे गुणनखंड पूरे के साथ किए, फिर चिन्ह सहित यहाँ उतारिए, ऋण 5, यहाँ ऋण 5 का गुणा ये दूसरे पूरे के साथ, है ना। एकदम कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है ना, बीज गणित वो नाम से ही है, बाकी इसमें कोई कठिनाई नहीं होती। और हम हमारे हमने जो स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं हमारे नेताम सर जी हैं, है ना, आपको नमस्कार सर जी। हाँ ओके सर, तो क्या है, वीडियो जो है ना सर ऑन रखेंगे आप लोग तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो ऑन कर सकते हैं, और ऑडियो जो है वो म्यूट होना चाहिए, आसपास के जो ये ले लेता है रेंज का, तो ऑन रख सकते हैं वीडियो को, और बैकग्राउंड सही नहीं है तो ऑन रखना भी जरूरी नहीं है, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वो वीडियो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। और बच्चे लोग ध्यान देंगे, अभी भी मैं और कहना चाहूँगा, रोटेशन ऑन करो, ऑन करके आप आड़ा करिए मोबाइल को, है ना, तो आड़ा करने में वो 3-4 जो दिखता है वीडियो का, और जिसको देखना है ब्लैक बोर्ड देखना है तो उसको आप डबल टच कीजिए, तो डबल टच करने से पूरे स्क्रीन में आप देख पाएंगे, और दूसरे तरफ बातें भी चर्चाएं भी होती रहेगी ना, वो भी मतलब वो तो आते रहता है, लेकिन आप देखते रहेंगे, कंटिन्यू बने रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो ये है स्टेप इसका, प्रत्येक इसके राशि को दूसरे के साथ गुणा करने का एक संकेत बनाया है। अब देखिए एक एक पूरा कोष्टक हटाइए, हाँ उसी को कोष्टक हटाने पर बोलते हैं, गुणा होता है कोष्टक हट जाता है। 3x गुणा 2x, 3x का गुणा 2x के साथ। अब देखिए दोनों धनात्मक है तो धन आएगा, 3x का गुणा 9 के साथ, और यहां पर देखिए ये ऋण और ये धन है, अलग अलग चिन्ह है, मैं बता दिया हूं कि गुणा में अलग अलग चिन्ह है तो ऋण ही आता है, और एक जैसा है तो धन हो जाएगा। तो 5 का गुणा 2x से कर दीजिए। अब यहाँ ऋण और धन है, ये भी अलग अलग है तो ऋण आएगा, 5 का गुणा 9 से होगा। अब देख लीजिए 3x का गुणा हम 2x से भी किए और 9 से भी किए, 2x से भी किए 9 से भी किए, इसी प्रकार ऋण 5 का गुणा 2x से भी किए और 9 से भी किए, है ना। इस प्रकार से अब इसको गुणा करते हैं, 3 दूनी 6 और x गुणा x। देखिए यहाँ पर जब हम
गुणा करते हैं बीजी पद को, तो सिर्फ गुणांक गुना होता है, उसके घात जुड़ता है। घात को जोड़िए तो x का घात 1 है और यहां भी 1 है, इसको लिखा नहीं जाता, एक घात रहता है ना, लिखने की जरूरत नहीं है। तो x का घात 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2। जोड़िए, घात का गुणा नहीं होगा, घात को हम जोड़ेंगे। इसी प्रकार 3x का गुणा 9, तो यहाँ पर तो चर है ही नहीं, तो 9 3 27 हो जाएगा सीधे सीधे, और x लिख देंगे सीधे सीधे, है ना, 9 3 27x। ऋण 5 का गुणा 2 से 5 दूने 10x, ये भी इसी प्रकार के है ना, दोनों इसमें चर नहीं है और यहाँ पर चर है। अब नहीं है तो सीधा हम गुणांक को ही गुणा कर देते हैं सीधे सीधे, है ना। और ऋण 5 9 45। अब देखते हैं हमारे योगफल का स्टेप आ गया। अगला जो पद है वो योगफल वाला है, इसके पहले हम देखे हैं योगफल। योगफल का स्टेप आया है, इसमें देखिए क्या होगा, उच्चतर घात से देखते हैं, ज्यादा घात वाला कौन सा है। x का घात 2 है, और है क्या x का घात 2 नहीं है, तो उसको जोड़ते हो, ज्यादा घात वाले को पहले लिख लीजिए। मानक रूप में जब स्टैंडर्ड रूप में लिखते हैं तो इसी क्रम में लिखते हैं। अगला 27x और 10x, यहां पर देखेंगे x वाला दोनों है ना, जुड़ेगा कब, कोई चर को बीजी पद को कब जोड़ेंगे, कब घटाएंगे, उसका चर बराबर हो, उसका घात बराबर हो। तो 27x ऐसा है जिसमें घात 1 है, यहां भी 10x घात 1 है, तो ये क्या होगा, अलग अलग चिन्ह है। अब देखते हैं चिन्ह क्या है, अलग अलग है तभी घटेगा, एक जैसा है तो जुड़ेगा, है ना। 27x में 10x जो क्या हो जाएगा, घटेगा, तो आएगा 17x, और 17x 27 बड़ी है, धनात्मक है, तो यहां भी धन का चिन्ह लिखेंगे, और 17x। घटाने या जोड़ने के बाद चर में कोई परिवर्तन हम नहीं करते, ध्यान देना। चर के घात में परिवर्तन केवल गुना में होता है, चर के घात में परिवर्तन गुना में होता है। अब जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तो घात में परिवर्तन नहीं होगा, उसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब देखते हैं क्या बचा, ऋण 45 बचा है, ज्यों त्यों लिख लिए। तो ये हो गया बीजी व्यंजक का गुणा, ये 8वीं क्लास में है, गुणा और भाग करके एक टॉपिक है बीजी व्यंजक का, जिसमें 8वीं में इसका उल्लेख है। आज मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, है ना, तकनीकी कोई समस्या नहीं आ रहा होगा, क्योंकि सुधारने की कोशिश किया हूँ। और ये श्याम कुमार दिखाई दे रहा है ना, साउंड आ रहा है कुछ, है ना, उसको म्यूट करके रखेंगे। और बच्चे लोग आज कम जुड़े हैं थोड़ा, और मैं ये करता हूँ आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब न्यूज बताएं, खबर बताएं, और क्लास जो है नियमित है ना, ब्रेक नहीं हो रहा है, क्लास जो है चलते ही रहेगा। और अभी क्लास लगने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है, और ये अनिवार्य कर दिया गया है ऑनलाइन क्लास। चलिए अगला देखते हैं, अगला गुना थोड़ा जटिल टाइप का देखते हैं, उसको कैसे करें। अगर स्क्रीनशॉट अगर करने आता है तो आप लोग कर सकते हैं, है ना, जिसमें अगर आपको दिक्कत आ रहा है। थोड़ा बड़ा पद देखते हैं, और जटिल आ जाए तो हम गुना कैसे करें। दूसरा नंबर का इसका प्रश्न है, 1/2x प्लस 5y, इसका गुना करना है 3x माइनस 6/5y। अब देखिए यहां पर ये मतलब इसको हल कीजिए ऐसा करके दिया रहेगा, सरल कीजिए ऐसा भी लिख सकते हैं। तब क्या करें, हमको समझ में आ जाना चाहिए ये गुणा का टुकड़ा है, गुणा का खंड है। जैसे 3 गुना 2 रहता है ना, 3 दूने 6 आता है, तो 6 का जैसे टुकड़ा हो गया 3 गुना 2। इसी प्रकार एक बीजी पद है जो आता है योगफल, इसका गुणनफल उत्तर आएगा, उसका एक टुकड़ा है, उसका खंड है, गुणा का खंड। इसको पूरा हल करेंगे ना तब उसका मान आएगा लास्ट में। तो कोष्टक लग गया, उसकी पहचान यह है गुणा का खंड है कि नहीं, कैसे जानेंगे, है ना। कोष्टक लगा है तो समझ में आ जाता है। कई बार इस प्रकार से लिखा रहता है 3xy, ऐसा लिख दिया 3xy, है ना, चर आ गया और अचर भी आ गया, तो हम लिखते हैं तो रनिंग में लिख देते हैं। यहाँ पर 3 गुना x गुना y है, यहाँ भी गुना का खंड है लेकिन छोटा गुना का खंड है, और ये थोड़ा बड़ा पद हो जाता है। चलिए 1 बटा पहले की तरह हम 2 यहाँ पर गुणनखंड दिया है, पहले गुणनखंड का प्रथम पद का गुणा दूसरे पूरे के साथ करते हैं। अगर यहीं पर आप गुणा का चिन्ह यहां पर स्टार्ट में अगर यहां लगाते भी नहीं अभी, तब भी वो गुणा ही माना जाता है ना, नहीं भी लगाएंगे तब भी वह गुणा ही माना जाएगा। अब देखिए क्या बचा यहां से, देखिए गुणा कैसे करते हैं, 2 पद है, गुणनखंड है,
ये दूसरा गुणनखंड के साथ पूरे के साथ पहले का प्रथम पद लिए, अब बच गया 5y, उसको चिन्ह सहित उतारिए, धन 5y। इसका गुना दूसरे पूरे के साथ होगा 3x ऋण 6/5y। अब देखिए यहां पर कोष्टक को हटा दीजिए, कोष्टक हटाने पर भी बोलते हैं उसको 1/2 जो x है, एक्चुअल में इसको x/2 भी कह सकते हैं या 1/2x कह सकते हैं, है ना, गुना किसका होगा 3x का। देखिए पहले के साथ पहले का। अब मैं बताया कि अलग अलग चिन्ह है तो क्या करते हैं, ऋण चिन्ह लेते हैं, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। 1/2x का गुना 6/5y से करना है, ये पहले वाले का हो गया। अब दूसरे का देखिए, देखो सभी धनात्मक है तो धन ही रहेगा। 5y का गुना होगा 3x से, 5y का गुना क्या होगा 3x से होगा, ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस का चिन्ह आएगा, अलग अलग है तो। अब 5y का गुना किससे हो गया 6/5y, इससे गुना हो गया। लेकिन ये y जो है दिखा रहा है ना, यहाँ पर y दिखा रहा है, यहाँ x दिखा रहा है या x है, ये भिन्न में जो दिखा रहा है तो जो x है वो ऊपर माना जाता है उसको अंश में। इसको चाहे तो आप x/2 लिख सकते हैं, इसको 6y/5 लिख सकते हैं, मतलब अगर उधर मल्टीप्लाई है वो अंश में जाता है। अब देखिए गुना होगा तो कैसे होगा, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं ये हर में है और ये अंश में है, क्या कैंसल हो रहा है क्या, है ना। और मेरा जो मीटिंग है जस्ट 5 मिनट के बाद ये इंड होने वाला है, 50 मिनट करीब देता है और 5 मिनट में इंड हो जाएगा। तो ये गुना का इसको हम प्रोसेस कर लेते हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। तो गुना करते हैं, यहाँ पर ये देखते हैं कैंसल हो रहा है क्या, 3 2 से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा क्योंकि दशमलव में आ रहा है, उसको नहीं देंगे। तो सीधा सीधा देख 3 एकम 3, 3/2, देखो 1/2 गुना 3, 3/2 x गुना, बातें नहीं करेंगे, म्यूट करके रखिए, 5 मिनट में ये जो है इंड हो जाएगा स्वतः ही। तो यहाँ पर x गुना x करते हैं, है ना, तो x का घात जुड़ता है, मैं बताया गुना करने पर घात को क्या करेंगे जोड़ेंगे, ऋण। यहाँ पर देखिए 2 से ये 6 भाग जा रहा है, मैं यहाँ देख लेना कोई अंश से कोई हर जो है वो कैंसिल हो रहा है क्या, भाग जा रहा है क्या, या हर से अंश या अंश से हर, या किसी से दूसरे राशि से कट रहा है क्या, कोई दूसरी संख्या से। तो 3/5, अब क्या बचा 3/5 ही तो बचा, यहाँ 1 है मतलब 1 से गुना करने पर योग क्यों आएगा 3/5 और यहाँ 1 से गुना y अर्थात xy। इसी प्रकार इसका हो जाएगा 5 या 15, 5 या 15 क्योंकि गुणांकों का। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न ये उठता है अलग अलग चर है तो उसके गुणांकों का गुना होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ भी होगा, अलग अलग चर है तब भी उसके गुणांकों का गुना होगा 5 या 15। और रनिंग में लिखिए x y x है तो उसको चक्रीय क्रम में लिखिए, ज्यादा अच्छा रहता है x y। अब यहाँ देखिए 5 से ये ऊपर का 5 अंश का हो गया, ये हर का हो गया, कैंसल होगा, y को कैंसल नहीं करना है, ये y जो है ऊपर है 6y, ठीक है, 5 और 5 कैंसल हो गया तो 6 और y 2 बार आ गया, है ना, यहाँ भी y दोनों ऊपर है तो y गुना y करेंगे तो y का घात 2 हो जाएगा, है ना। ये चिन्ह लिख लीजिए, पहले ऋण है और यहाँ मात्र 6 बचा, y गुना y का घात 2। अब देखिए कोई जुड़ेगा या घटेगा क्या, तो यहाँ पर ना तो जुड़ रहा है ना तो घट रहा है, एक्स वर्ग वाला है तो उसका जोड़ा और नहीं है, एक्स नहीं यहाँ पर है, सॉरी ये एक्स वाई वाला है, एक स्टेप जाएगा तो 3/2 एक्स वर्ग ये ज्यों त्यों रहेगा। अब देखिए ये भी एक्स वाई वाला है, ये भी एक्स वाई वाला है, घटेगा तो कैसे घटाएंगे उसको, है ना, उसका एलसीएम लेकर हम इसको अलग से इस प्रकार से हल कर सकते हैं। 3/5 धन 15 है तो एलसीएम आता है 5 आता है, तिर्यक गुना करो तो वही 6 ऋण 3 धन 15 पंचे 75/5 एकम 5, तो ये हो जाएगा 72/5 आ जाएगा, है ना। तिर्यक गुना कीजिए ना, ये देखिए 5 के 15 से, हाँ ये देखो ना, नहीं 5 से 15 नहीं, ऋण 3/5 है और 15 है ना, तो क्या हो जाएगा तिर्यक गुना करेंगे तो 1 ले लेते हैं, हर में 3 एकम 3 ऋण 3 धन 75, अलग अलग चिन्ह है, घटेगा 72/5 और एक्स वाई। अब ये y वाला है ऋण 6y वर्ग, है ना, तो अब टाइमिंग जो है वो कम देने लगे हैं जिससे हम ज्यादा से ज्यादा नहीं कर पाते। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। कुछ ही समय में जो है ये मीटिंग जो है वो एंड हो जाएगा, तब तक हम कुछ बात कर लेते हैं अगर हो जाए तो, है ना। और कोई प्रश्न है क्या इसमें जो डाउटफुल है ना, सर लोग भी अगर पूछना चाहें, अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।
या स्टूडेंट लोग, सर है ना। स्क्रीनशॉट लेंगे सर थोड़ा। हाँ ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वो तो आपको स्टेप मिलेगा ही। और आप लोग ना ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जुड़िए बच्चे लोग, क्योंकि कंटिन्यू चलेगा। और अब इसके बाद मेरा ना ये 2 पीरियड चलेगा। इसके बाद मैं 2 पीरियड लूंगा, क्योंकि ये कम पड़ता है। मीटिंग का एड्रेस एक ही रहेगा, 2 बार चलेगा, क्योंकि पूरे क्लास नहीं हो पा रहा है। सर तो कितने बजे सर आपका क्लास? और नहीं नहीं, आज अभी डिसाइड नहीं हुआ है, और जैसे अगले चलेगा ना इधर, तो मैं डिसाइड करके बताऊंगा।